Good evening and regards. My name is Dr. Anand. I'm your pediatrics faculty, and today is a very beautiful day. Thousands of FMG students have cleared this wonderful 2025 FMG exam, and today in front of us we have this wonderful person, Dr. Harshit Patel. So, sir, please बताएं आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? So myself, Shil Patel, and I am from Baroda, Gujarat. And first Okay, of all, firstly, I want to thank each and every member of the Cerebellum Academy for their contributing in this journey. okay, great, great. Thank you so much, sir. So, where have you done your MBBS from? I am done from the Philippines. Okay, great. So now tell me, like in general, how one should approach for preparing for FMG exam. तो बेसिकली मैंने सिर्फ जो सेरेबेलम ने बोला था मिशन क्लासेस वो प्रीफर किए, फिर लैप टू एंड मैराथन। सो सीक्वेंस वाइज जो करवाया है वही फॉलो किया है। थिंग्स सिंपल रखी है, कुछ नया नहीं किया है। जो ब्लाइंडली ट्रस्ट किया सेरेबेलम पे। टीचिंग मेरी प्रिपरेशन मैंने चेंज की है। मतलब पहले से मतलब खास पढ़ना पड़ता है। 18 सब्जेक्ट है, 6 मंथ का ड्यूरेशन है, इसलिए मैंने सिर्फ सेरेबेलम पे फोकस किया और पीवाईक्यूज प्ले वेरी वाइटल इन द एग्जाम्स। Right, right. ऑलमोस्ट So थर्टी yes, परसेंट yes, yes, very ऑलमोस्ट good. 30% So पेपर फ्रॉम द oh, पीवाईक्यूज। very true, man. Thank you so much. And yeah, I mean that's crazy. So much. The thing is, like number one, you said Mission Marathon Lab 1, 2, 3 you have done, and have you done the late night PYQs? Yes, yes, doc. It's very Okay, helpful. okay. I done all the PYQs related peers around 8,000 MCQs I solved। पर वो बहुत हेल्प अच्छा, किया my मेरे एग्जाम God. में। मुझे हाँ, वो मतलब करेगा मैं ही। 30% पेपर में बोल 30% पेपर में बोल सकता हूँ कि पीवाईक्यू से ही आया है। ओके ओके ग्रेट। सो इतनी मेहनत आप कर रहे हैं तभी तो हम आई थिंक आप यहाँ तक पहुंचे हैं। दैट्स वेरी वंडरफुल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू इज, बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि यार सारे सब्जेक्ट करने होते हैं कि बीच में हम कुछ छोड़ सकते हैं। लोग कहते हैं कि 8, 9 सब्जेक्ट ही करने चाहिए, माइनर सब्जेक्ट्स को छोड़ दो, ऐसा कुछ है? नहीं सर, अभी जो जिस तरह से पेपर मतलब बना रहे हैं ये लोग, मतलब तो अभी सारे सब्जेक्ट करना ही पड़ा। आप कोई सब्जेक्ट लीव नहीं कर सकते। आपको ओके, ग्रेट ग्रेट। जैसे सब लोग मेडिसिन लीव करते हैं, और मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको हम्म। मतलब 150 जो पासिंग स्कोर है उसमें हेल्प बहुत करता है मेडिसिन। तो वेरी मेडिसिन भी ट्रू। नहीं छोड़ना एंड व्हाट अबाउट द ग्रैंड टेस्ट? डिड यू गिव लॉट ऑफ चाहिए। जीटीस ग्रैंड टेस्ट? यस सर, सारे जीडीएस दिए हैं और जीडीएस ने बहुत हेल्प किया है। मतलब मेरा स्कोरिंग जितना जीडीएस में आता उतना ही आया है। मतलब सेरेबेलम का थोड़ा जो जिस लेवल है, अगर आप में उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करें तो उतना ही एग्जाम में आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मिशन मैराथन क्लासेस आपने करी है, लेट नाइट पीवाईक्यूज किया है और आपने जीटी करे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि डिस्ट्रैक्शन, इतने बच्चे इतना जगह से इतने सोर्सेज ऑफ टीचिंग मिलता है हमको। कई कहते हैं टीएनडी उस सर का अच्छा है, आप यूट्यूब पे उनको देख लो, बहुत सारे पीडीएफ फाइल सारे सब्जेक्ट्स के हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है एंड में। तो हाउ टू डील विद दिस? सर मतलब आपको एक पे फोकस करना होगा। जैसे सेरेबेलम है, सारे टीचर का सबका पैटर्न अलग होता है। कोई टॉपिक दूसरा सब्जेक्ट में कोई टीचर कवर कर रहा है, ऐसे मिक्स हो जाता है। तो आपको एक ही में फोकस करना है। जैसे सेरेबेलम में सारे टीचर्स ने डिवाइड कर लिया है कि ये मतलब रिपीट नहीं होता, उतना टाइम हमारा बचता है एंड में या प्रिपरेशन में। राइट राइट, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसी एडवाइस, इंपॉर्टेंट सजेशंस आप आने वाले हमारे बैचेस को देना चाहें जो आपने आपके जर्नी में हेल्पफुल रहे थे? सर फर्स्टली कंसिस्टेंसी इज द की। आपको हर रोज का मतलब क्लास शुरू होता है आपके पास 15 से 16 आवर्स होता है। आपको स्टडी इतना करना पड़ेगा, एमसीक्यूज करना पड़ेगा डेली, मिनिमम 40। तो आपको हेल्प करेगा। और ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जो जो पेपर में जैसे इस बार फर्स्ट पेपर में जो था, मतलब हम्म थोड़ा टाइम वो था थोड़ा मतलब पेपर, तो उसमें भी हम्म बहुत बच्चे गलतियां करते हुए सब ओवर थिंकिंग नहीं करना है, वही सिंपल रखना है थिंग्स। हम्म। जैसे मुझे याद है वेरी ट्रू। आपका एक मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे इस बार फर्स्ट पेपर में जो नहीं पढ़ा था। पर आपकी एक लाइन याद थी सर, कॉमन थिंग सर, कॉमन रेयर थिंग सर रेयर। तो एक हम्म हर्निया का क्वेश्चन था, तो मुझे नहीं पता था 3 टाइप, तो मुझे एक टाइप पढ़ना था, वो डाले हर्निया। तो हम्म। वेरी अंडरस्टैंडिंग ट्रू। सुनोगे एक लेक्चर, उतना आपको वेरी रिविजन वेरी ट्रू। रिविजन साथ ही करना है।
या कंसिस्टेंसी इन रिवीजन आई थिंक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वही बात है, कॉमन थिंग्स आर कॉमन एंड रेयर थिंग्स आर रेयर। तो कॉमन का पता होगा तो आंसर करना भी बहुत इजी हो जाएगा। बहुत सही बात है, एंड डेफिनेटली हार्ड वर्क। आपने इतनी मेहनत की है, इतना देर बैठना, मिशन क्लासेस करना, लेट पीवाई क्यूज करना, लेकिन वही है कि कहते हैं ना कि हीरा कैसे बनता है, तराशने से बनता है। तो द हार्ड वर्क विच यू हैव डन, एंड टुडे यू हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल रिजल्ट। सो थैंक यू सो मच हर्षित, थैंक यू सो मच हमारे से पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्लियर करें और बहुत सारे इंटरव्यूज करें हमारे साथ। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक्स।